नमस्कार मित्रों। यार आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, या हम ये कहें कि बहुत नॉलेजेबल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ऐसे गूढ़ रहस्य जिनको नेता कभी नहीं बताते और अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं। हम तब भी गुलाम थे जब अंग्रेज थे, हम आज भी गुलाम हैं जब हम आज़ाद हैं। फ़र्क क्या है कि जो स्थान अंग्रेज़ों का था वो अब नेताओं ने ले लिया है। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है और कैसा परोसा जाता है, क्या दिखाते हैं, क्या वास्तविकता है, कैसे बांटो और राज करो की नीति जो है वो चलती है। अपने वोट बैंक के लिए क्या क्या नेता करते हैं, क्या क्या समझाते हैं, और हम मूर्खों जैसे उनके पीछे दौड़े चले जाते हैं। भाई कौवा नाक ले गया, ये नहीं देख रहे हैं कि नाक हमारी लगी है कि नहीं लगी है ना, बस दौड़ते चले जा रहे हैं। अब आप लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया भर की सूचनाएं हैं आपके पास, गूगल पे सर्च मारो, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप उस राह में उस तरीके से उस तरफ ना बढ़ें जो भारत के लिए हितकारी ना हो। भारतीय बने, योग्य बने। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। ये कुछ टॉपिक हैं। अक्सर क्या होता है यार, जो मैंने देखा है कि अक्सर जो है नेता कुछ ऐसे इशू पैदा करते हैं जो डिवीज़न बनाते हैं, और डिवीज़न बनाने का नतीजा क्या होता है कि कहीं पर कोई क्षत्रिय किसी को दलित को मार रहा है, और कहीं पर कोई दलित किसी ब्राह्मण को मार रहा है, कहीं पर कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को दबा रहा है। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। मतलब ओवरऑल हम भारतीय नहीं हैं, हम डिवाइड हैं। आज भी गुलाम हैं और तब भी गुलाम थे। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो नेताओं ने अपना ली है। देखिए क्या क्या चीज़ें हमने ले रखी हैं। ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उनको समझना होगा, और उनको गहन अध्ययन करिएगा और समझिएगा कि वास्तविकता क्या है। मैं अपने पहले पॉइंट से शुरू करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के पिता का नाम। आपको मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? बाबा साहब अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। रामजी मालोजी सकपाल। अगर रामजी मालोजी सकपाल उनका नाम था तो उनका नाम अंबेडकर क्यों हो गया? इसके पीछे की कहानी दूसरे पॉइंट में छिपी हुई है, जो आपका सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? कृष्ण महादेव अंबेडकर। ये कृष्ण महादेव अंबेडकर कौन थे? एक शिक्षक थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने अपना नाम, अपना सरनेम अंबेडकर जो है वो बाबा साहब अंबेडकर को दिया। बड़ा नमक मिर्चा लगा के वो मनोवाद और ये वाद और वो वाद और फिर सब कुछ मवाद करते हैं नेता। और आप लोग बस फिर वही मैं कहूँगा कि कौवा नाक ले गया तो ले गया, वो ये नहीं देखना है कि लगी है कि नहीं लगी, दौड़ जाएंगे पीछे पीछे। तो भैया ऐसा ना करो यार। ऐसा करोगे तो कहीं कोई ब्राह्मण वो होगा वर्चस्व में, वो दलित को मारेगा, और कहीं दलित वर्चस्व में होगा तो वो ब्राह्मण को मारेगा, क्षत्रिय दलित को और दलित क्षत्रिय। यानी ओवरऑल घूम फिर के सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा कि हम मर जाएंगे,
भारत नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी और फिर कोई मोहम्मद गोरी या गजनवी आएगा, फिर ना ब्राह्मण रहेगा, ना क्षत्रिय रहेगा, ना शूद्र रहेगा, ना वैश्य रहेगा, सिर्फ गुलामी रहेगी। तो क्या हुआ भाई कि जो कृष्ण महादेव अंबेडकर, यार ये ब्राह्मण थे, ठीक है ना, इनको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब उच्च जाति की कंडीशन है। जो बात होती है बार बार कि जो पूरा अत्याचार हो रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा परोसा जाता है कि जैसे मारो पूरी दुनिया खत्म हो गई, सबको फांसी पर लटका दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के साथ अत्याचार नहीं हुआ है, मगर गरीबी सबसे बड़ा अत्याचार है, इलिटरेसी अज्ञानता सबसे बड़ा अत्याचार है। यानी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या, आपके पास धन नहीं है तो आप सबसे बड़े दलित हैं, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस जगह पर ना पहुंचते, और उनको पहुंचाने के पीछे भी मैं बता रहा हूं अभी कि ये सब जो कंडीशन है, कैसे बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों ने हेल्प की है और क्या क्या हुआ है, यही मैं दिखा रहा हूं आपको। लोग जो कहते हैं कि नहीं नेता कि अरे सब कुछ ऐसा ही था, और ऐसा नहीं है यार कि बाबा साहब अम्बेडकर कुछ जादू नहीं जानते थे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो योग्य व्यक्ति थे और उनकी काबिलियत को ही लोगों ने सराहा, उनकी जात की बात नहीं की। उस समय भी आरक्षण नहीं था, इसको समझिए आप। तो क्या हुआ कि इन्होंने, और ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने अपना नाम क्यों दिया? उन्होंने अपना नाम इस वजह से दिया कि थोड़ी मतलब उनको वो जान रहे थे कि यार ऐसी स्थिति जो है, ये जातिवाद और ये सब जो है वो चल रहा। आज कहाँ, आज खत्म है क्या? आज भी सब कोई लड़ रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ बवालों से हटिए। उन्होंने देखा कि यार एक ये अच्छा बच्चा है, और वो बड़ा स्नेह करते थे, बाबा साहब से बड़ा स्नेह करते थे, और इसी वजह से कि वो चाहते थे कि ये उड़ जाए, ऊपर उठे, इसी वजह से उन्होंने अपना अंबेडकर नाम यानी सरनेम उनको दिया, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर, हटा दो नाम यार, ठीक है ना। ये डॉक्टर की जो उपाधि मिली है वो ऐसे नहीं मिली है, उसके पीछे किसी का हाथ था, वो मैं दिखा रहा हूं। सयाजी राव गायकवाड़, ध्यान दीजिए, ये बड़ौदा के राजपूत शासक थे। बड़ौदा रियासत जो थी उसके शासक थे। उन्होंने जब अमेरिका के में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब गए, तो जो वजीफा था यानी जो स्कॉलरशिप थी वो इन्होंने ही प्रोवाइड कराई थी, जो सुविधाएं थी वो इन्होंने ही प्रोवाइड कराई थी। आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। आंख बंद करके हम लोग पीछे भागते हैं नेताओं के, जो हम लोग को डिवाइड करते हैं और फिर अपना खेल खेलते हैं, अपना मस्ती से घूमते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति हो जाते हैं, और दलित जमीन में गड़ा होता है। खैर, आते हैं अपने पॉइंट। तो बात यह है कि इन्होंने कैसे 11.5 डॉलर उस समय स्कॉलरशिप, यानी उस समय की जो वो थी, उन्होंने उस समय प्रतिमाह 11.5 डॉलर की जो है उनको राशि प्रोवाइड की थी, ताकि इनकी जो है शिक्षा, यही नहीं यहाँ पीएचडी तक में मतलब इन्होंने हेल्प की। नौकरी में भी इनकी मतलब इनको जब कुछ नहीं जुगाड़, इन्होंने अपने यहाँ उनको जो है नौकरी भी दी। बात समझिए कुछ आप। तो ये सब हेल्प, ये सब उच्च जाति वाली कंडीशन थी। अब मैं यही कह रहा हूँ कि या तो यार अगर आप देखो, हम नहीं कह रहे मेरे बात को मानो, आप देखो एक सिंपल तर्क हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सब दलित थे तो सीधी सी बात है कि फिर दलित का कि जो
मतलब व्यथा गाई जाती है कि दलित दबा कुचला है, सारी चीज़ें हैं, तो वो गलत। और अगर ये सब उच्च जाति के थे तो ये जो ये व्यथा गाई जाती है कि दलित को दबाया जा रहा है और उच्च जात जो है सहयोग नहीं कर रही है, ये गलत। दोनों कंडीशन से नेता गलत हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो भाई इन्होंने क्या किया कि स्कॉलरशिप दी, वहां पर उनको सेटल कराया, यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा सहयोग दिया। नहीं, डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं लिख पाते, निश्चित नहीं लिख पाते, वो सिर्फ इसी वजह से लिख पाए। और मजे की बात देखिए, यहां पर भी ये जाति की बात नहीं चल रही थी। जो ये गायकवाड़ थे, इन्होंने देखा कि यार इस बच्चे के अंदर योग्यता है, उसको जो है ऊपर आना चाहिए, उन्होंने मदद की। इनकी मार्कशीट भी देखी। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर योग्य हो तो आपका सम्मान होगा ही होगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर क्या हुआ भाई, ये तो चलिए ठीक है। यहाँ बाबा साहब के साथ जो द्वितीय विवाह हुआ था, यानी दूसरी जो मैरिज थी, सेकेंड वाइफ जो थी, वो भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो भी ब्राह्मण थे। और इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, ये जो सविता अम्बेडकर थी, ये एक्चुअल में क्यों इनकी शादी हुई, सर्च करिएगा। शादी इनकी पीछे ये हुई कि इनका भी मोटो उनको हेल्प करना ही था। बाबा साहब की तबीयत, शुगर पेशेंट थे, तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। 57 ईयर की एज में शादी हुई है, बात समझिए आप। 1948, 16 साल का अंतर था, मगर शादी हुई। वहाँ पर स्नेह था यार, वहाँ पर ये जातिवाद नहीं घुसा हुआ था, है ना, एक मदद की भावना थी, स्नेह था। मगर हम लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं। नेता समझा दिन तो बस फिर पागल जैसे भागे चले जा रहे हैं, एक दूसरे को मार काट के खा जाओ, बस दुनिया भर का मिर्च मसाला लगा के आपको परोसा जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने, चूंकि ये मतलब डॉक्टरी पेशे में भी थी, तो इन्होंने इनकी हेल्प की। फिर भाई आपस में कुछ संबंध हो गए और इनको शादी हो गई। यहाँ पर भी मोटो हेल्प का ही था, ठीक, यहाँ पर भी मोटो हेल्प का था। अगर ब्राह्मणों के अंदर ये बात होती कि ये दलित हैं, दूर रहो, तो फिर कैसे काम चलता। मैं फिर कह रहा हूँ कि चंद लोगों को या कुछ घटनाओं को लेके आप उसको न समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले स्थिति ऐसी नहीं थी, उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अत्याचार हुए, उसको भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर एक अत्याचार से दूसरे अत्याचार को खत्म करना बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता है। चूहा तुम्हारे घर में होगा तो क्या बिल्ली पाल लोगे, और फिर बिल्ली पालने के लिए फिर उसको हटाने के लिए फिर क्या करोगे, कुत्ता पालोगे, और कुत्ता हटाने के लिए फिर शेर पाल लोगे, और शेर तुम्हें खा जाएगा। तो मतलब कहने ये है कि इस व्यवस्था में आप ना चलें और इसको थोड़ा सा ध्यान दें। अब आती है बात, ये तो चलो ठीक है यार, ये तो बात इसकी हो गई। फिर भैया जरा सा इनको आप देख लीजिए, ये प्रारूप समिति थी, हम लोग जो कहते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो नॉलेज उनको नहीं थी, मगर इतना ज़्यादा उसको महिमा मंडित किया जाता है। जैसे क्या हुआ कि गांधी जी या कोई भी, यानी अम्मा यार और किसी का सहयोग ही नहीं था क्या, और किसी का सहयोग, सिर्फ गांधी जी ने पूरी आज़ादी दिला दी, चाहे कोई भी हो यार। अब अगर आप ये कहो कि सारा सिस्टम जो
आपको मालूम है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब कुछ तो उधार कर लिया हुआ है यार, कोई चीज़ वहाँ से कोई चीज़ वहाँ से, बस हमने जोड़ दिया। दूसरी बात, ये आयंगर जो हैं, ये BL मित्रा हैं, ये सारा जो लॉबी थी, जो ये सदस्य थे, ये सब अपने में बहुत एजुकेटेड थे। आप सर्च करिएगा। और मज़े की बात, इसमें जो आयंगर, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आयंगर और ये मित्रा ये सब ब्राह्मण हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती, जो जातिवाद वाली बात कर रहे हैं आप, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जातिवाद नहीं था, और जातिवाद आज भी है, मगर वो वहीं है जहाँ पर इलिटरेसी है, जहाँ पर हम गांव में इंटीरियर में जा रहे हैं, ठकुराना, चमरौधा, ये वो, अरे उसको दूर करना है यार, हटाना है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आपस में लड़ के मर जाओ, ठीक है। तो भैया ये सब लोग जो है, आप अगर देखिएगा, सर्च करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें भी मैं यही कहूँगा कि अगर ये दलित थे तो नेताओं की बात गलत कि दलित बहुत दबा कुचला था, और अगर ये उच्च जाति के थे तो भी नेताओं की बात गलत कि उनको सम्मान नहीं दे रहे थे। योग्यता का सम्मान होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है, मगर तो मेरा विचार है कि ट्यूब के सहारे तैराकी करने वाले सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं, और एक कुशल योग्य तैराक अपने साथ दूसरे की जान बचा सकता है, समाज की जान बचा सकता है। बाकी आप समझदार हैं, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, दलित, दुनिया, अरे ये सब भैया ना करो, इससे सिर्फ और सिर्फ आप गुलाम रहोगे और कुछ नहीं। बाकी आपकी जैसी मर्जी। जय हिंद।